जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं? क्या मेहनत पूरी करने के बाद भी सफलता आपसे 2 कदम दूर रह जाती है? पैसों की तंगी, घर में कलेश या नौकरी में रुकावट, अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं और हर उपाय करके थक चुके हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाते समय अगर आप केवल 3 विशेष शब्द बोल दें तो सोया हुआ भाग भी जाग जाता है। जी हाँ, सनातन परंपरा में इन 3 शब्दों को इतना शक्तिशाली माना गया है कि इनका सही उच्चारण आपके जीवन से आर्थिक तंगी और हर तरह की बाधा को दूर कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 3 दिव्य शब्द कौन से हैं, उन्हें बोलने का सही नियम क्या है और जल देते समय आपको कौन सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुलसी जी का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा होता है और जहां नियमित रूप से उनकी सेवा की जाती है, वहां कभी अकाल मृत्यु या दरिद्रता का वास नहीं होता। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात विष्णु प्रिया है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर आप माँ तुलसी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको स्वतः प्राप्त होने लगती है। लेकिन अक्सर लोग एक शिकायत करते हैं, शास्त्री जी हम तो रोज तुलसी में जल देते हैं, फिर भी हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? दोस्तों, इसका कारण है जल देने का तरीका और उसके पीछे का भाव। जल चढ़ाना सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप सही मंत्र या शब्द का जाप करते हुए जल अर्पित करते हैं तो उस जल और पौधे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब ध्यान से सुनिए, वो 3 शब्द या 3 दिव्य नाम कौन से हैं जिन्हें जल चढ़ाते समय आपको मन ही मन या हल्के स्वर में बोलना है। शास्त्रों में तुलसी पूजन के लिए 3 अति शक्तिशाली बीज शब्द या नाम बताए गए हैं। श्रीम, यह मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब आप जल देते समय श्रीम शब्द का ध्यान करते हैं तो यह आपके जीवन से दरिद्रता को खींचकर बाहर निकालता है और धन समृद्धि के रास्ते खोलता है। वासुदेवाय, क्या? वासुदेवाय, यह भगवान विष्णु का पावन नाम है। तुलसी जी विष्णु प्रिया हैं, इसलिए जब आप जल चढ़ाते समय वासुदेव का स्मरण करते हैं तो तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। क्लीम, यह आकर्षण और सफलता का बीज मंत्र है। आपके जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, यह मंत्र उन रुकावटों को खत्म करता है। संक्षिप्त रूप में कैसे बोलेंगे आप यह मंत्र? यदि आप पूरा मंत्र याद नहीं रख सकते तो जल की धारा गिराते हुए आपको बोलना है, श्रीम वासुदेवाय क्लीम, श्रीम वासुदेवाय क्लीम। या फिर आप तुलसी जी के इन
3 पवित्र नामों का उच्चारण कर सकते हैं। तुलसी, विष्णुप्रिया, शुभदा। जब आप तांबे के लोटे से जल की पतली धारा तुलसी की जड़ों में अर्पित कर रहे हैं तो कम से कम 3 बार इन शब्दों का उच्चारण करें। जल देते समय आपका पूरा ध्यान मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में होना चाहिए। शब्दों के साथ साथ सही विधि का होना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं जल देने का सही नियम क्या है। तुलसी में जल हमेशा सूर्य उदय के समय या सुबह सुबह देना सबसे उत्तम माना जाता है। जल अर्पित करने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का उपयोग करें। प्लास्टिक या लोहे के बर्तन का उपयोग करने से बचें। जल में थोड़ा सा गंगा जल, चुटकी भर रोली और अक्षत चावल मिला लें। जल को एक बार में पूरा न उड़ेलें। जल की पतली धारा बनाकर धीरे धीरे चढ़ाएं और मन में उन 3 दिव्य शब्दों का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद तुलसी के पौधे की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। अगर जगह कम हो तो अपने ही स्थान पर गोल गोल घूम लें। दोस्तों, उपाय जितना फलदायी होता है उतनी ही सावधानी की जरूरत होती है। अगर आप तुलसी की सेवा करते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। रविवार और एकादशी को जल ना दें। शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन उन्हें जल अर्पित करने से उनका व्रत भंग होता है, जिससे दोष लगता है। गंदे कपड़ों या बिना स्नान किए न छुएं। बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में तुलसी को स्पर्श न करें। अंधेरा होने के बाद जल न चढ़ाएं। शाम के समय तुलसी में केवल दीपक जलाना चाहिए। शाम को जल चढ़ाना या पत्ते तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास में ही ईश्वर का वास होता है। अगर आप पूरे नियम और सच्चे मन से केवल 3 दिन तक तुलसी जी को जल देते समय इन शब्दों का स्मरण करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी या जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शास्त्र सहमत उपायों और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मां तुलसी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।